ईरानी हमलों से दहला इजराइल। बड़ी खबर, इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा, ईरान ने लिया नसरुल्लाह की मौत का बदला। सुशील, हम ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार होंगे हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ और इसको नॉक ऑफ करेंगे जो अभी चल रही है। आइए, बड़ी खबर, हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक पर बड़ा खुलासा। ईरान ने पहली बार दागी फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए जरा, ओ शॉट देखिए जरा। इजराइल पर शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ। बड़ी खबर, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजन सर। अब मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब बहुत बहुत मुश्किल है सर, और ये आप ही दे सकते हैं। मैं एक प्रोफेसर का नाम ले रहा हूं, क्योंकि आप भी प्रोफेसर राजन हैं, प्रोफेसर जॉन मेरशेमेर शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं उनको। उन्होंने एक एनालिसिस किया और वो एनालिसिस ये है, हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से सुनिएगा ये खबर। उनका ये एनालिसिस था कि जिस तरीके से एक वर्ड है एस्केलेशन डोमिनेंस, उसमें इजराइल अभी भी हार गया था, और ये उनका ईरान के अटैक से पहले था। कैसे? नॉर्थ से वो खाली नहीं करा पा रहे चीजों को, हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है नसरुल्लाह के मरने के बाद भी, हमास अभी भी ठीक है अटैक कर रहा है, अब बाकी मुल्क भी अटैक कर रहे हैं। इजराइल की एस्केलेशन डोमिनेंस अब इस अटैक के बाद खत्म हो गई है। क्या करेगा इजराइल? क्या आपको लगता है कुछ आउटरेजियस, कुछ ऐसा जिससे वो बताए? क्योंकि नेतन्याहू का जो पर्सनल स्टॉक है ऊपर गया था नसरुल्लाह को मारने के बाद, इस अटैक ने नेतन्याहू को वापस ग्राउंड जीरो पर ला दिया। जी निशांत, बहुत ही बढ़िया सवाल है। जॉन मेरशाइमर एक ऑफेंसिव रियलिस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म होता है, वो माने जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट जब ऑफेंसिव होता है अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसको ऑफेंसिव रियलिज्म बोलते हैं। तो पहले मैं आंसर यह दे दूं कि मेरशाइमर का यह मानना है, मैं उनका ओपिनियन दे रहा हूं, फिर अपना ओपिनियन बताऊंगा। उनका मानना यह है कि जो अभी जो इंसेंटिव हैं वो इसमें यह है कि इजराइल चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ईरान इन्वॉल्व हो जाए, और ईरान इन्वॉल्व होगा तो उसमें किसी न किसी तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरशाइमर का यह है कि इस वॉर में नेतन्याहू के पास वो सारे इंसेंटिव हैं जो एस्केलेशन डोमिनेंस की आप बात कर रहे हैं वह बढ़ाने का, जिससे कि इजराइल और नेतन्याहू को दोनों फायदे हैं। एक तो कि उनका पॉलिटिकल सिक्योरिटी बन रहा है अंदर में, और दूसरा कि इसमें अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो सीधा ईरान उसका टारगेट होगा। तो यही इजराइल की पॉलिसी है ब्रॉड फ्रेमवर्क की अगर बात करूं। और जहां तक अभी इजराइल की बात है कि अटैक करेगा नहीं, तो अभी वहां पे जो युद्ध चल रहा है आप देख रहे हैं, रिटेलिएशन, ह्यूमिलिएशन। एक पार्टी ह्यूमिलिएट होता है, उसके बाद अटैक करता है, फिर दूसरा साइड रिटेलिएट करता है। तो अभी डोमिनेंस जो है ईरान का ज़्यादा हो गया, क्योंकि ईरान ने वहाँ पे काफ़ी क्षति पहुँचाई है। ईरान ने सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, लेकिन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है, और इसके रिपोर्ट्स भी आपने बताया कि काफ़ी 90% टारगेट हिट्स किए हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि ईरान में वह क्षमता है, वो शायद 3 के माध्यम से, जो उनका मिसाइल सिस्टम है उसके माध्यम से, उनका जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग या एरो सिस्टम जो इन मिसाइल से उनको बचाता है, वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होगा। अगर काफ़ी मात्रा में मिसाइल जाते हैं
लेकिन यह भी निश्चित है कि इजराइल हमला करेगा। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेगा या जिस ढंग से मोबाइल और पेजर का अटैक किया आपने देखा लेबनान में, क्या उस ढंग से हमला करेगा? मुझे लगता है खामेनेई को टारगेट नहीं करके उसका टारगेट होगा रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो सीनियर ऑफिशियल हैं, पहला हुआ, और न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है हुआ, और उसके बाद जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। आप जो बता रहे सर, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब कैंप 4 पर सुशील आइए, उसको मैंने करेक्शन जो बोला है सुशील करवा दीजिएगा। आइए, इजराइल के एयर बेसिस, इजराइल के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल में कोई भी फुटेज बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये जितने भी आ रहे हैं ये सोशल मीडिया पर लोगों ने खुद बनाए, लेकिन अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं। बड़ी खबर, भीषण हमले से दहला इजरायली एयरबेस, ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, हमले से नेवितम एयरबेस को भारी नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, नेत्जिरम मिलिट्री फैसिलिटी पर भी अटैक हुआ है। ये वहीं के विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरानी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दावा, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, तबाह हुआ इजराइल का F-35 का एयरबेस, विजुअल्स भी वहीं के। ये देखिए जरा, मिसाइल अटैक में 20 F-35 फाइटर जेट्स तबाह होने की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, नेवाताम एयरबेस में F-35 फाइटर जेट्स तबाह हो गए। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुशील, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और मैं इसके अपर गोप्रो पर जब आऊंगा तो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमले में अमेरिकी फाइटर जेट्स तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में सुशील दिखाते रहिएगा। नेवातिम बेस में रखे थे 20 F-35 फाइटर जेट्स, उनको तबाह कर दिया, ऐसा दावा है। इजराइल के F-15 विमानों को भी नुकसान की खबर है। इजराइल के पास कुल 39 F-35 फाइटर जेट सर्विस में है। 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 है। और यूरेशिया टाइम्स और अलग अलग सोर्सेज में आपको दिखा रहा हूं, ये जो इस वक्त मेरे पास जानकारी आ रही है।